गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखीमपुर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया है। आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के बाद विपक्ष के नेताओं समेत किसान नेताओं ने विरोध जताया था। आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 25 अप्रैल यानी कल खत्म हो रही थी। 25 अप्रैल को सोमवार और हफ्ते के पहले दिन कोर्ट में काफी भीड़ भाड़ होती है। माना जा रहा है कि भीड़ से बचने के लिए ही आशीष मिश्रा ने छुट्टी के दिन रविवार को ही लखीमपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आज 7वें दिन रविवार के दिन 3 बजे सीजीएम कोर्ट में आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद पुलिस ने इसी जिला जेल में उनको भेज दिया है। अब आगे की प्रक्रिया के लिए उनके वकील 3 महीने का समय है, तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। यूपी चुनाव के बीच इसी साल 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। किसानों के परिवार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए और जमानत रद्द करने की मांग उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए तल्ख टिप्पणियां की थी और जमानत रद्द करते हुए उसे 7 दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 दिनों के अंदर आशीष मिश्रा एक बार फिर से सरेंडर करें। एसआईटी की जो रिपोर्ट राज्य सरकार की थी, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा मजबूत माना है और एफआईआर को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान एफआईआर सहित कई अप्रासंगिक चीजों को महत्व दिया। एफआईआर को घटनाओं का एनसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। जमानत अर्जी पर फैसला करते समय कोर्ट को घटनाओं और साक्ष्यों का मूल्यांकन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, जल्दबाजी में जमानत दी। माना जा रहा है कि 3 महीनों के अंदर जो इस टाइम बाउंड में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कहा है, इस दौरान हाई कोर्ट को सुनवाई कर 3 महीनों के अंदर पूरे मामले पर हस्तक्षेप करना होगा। पिछले साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की कार से 4 किसानों की कुचलकर मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी थी। यूपी सरकार ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी। एसआईटी ने इस मामले पर आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया था। करीब 129 दिनों तक जेल में रहने के बाद आशीष को जमानत मिली थी, लेकिन अब फिर से उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को थार गाड़ी से रौंदा जाता है। इस पूरे मामले में क्या होता है, 3 अक्टूबर 2021 को 4 किसान और एक पत्रकार की वहां पर हादसे में मौत होती है। इसके बाद 4 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया थाने में इस पूरे मामले की एफआईआर 2021 में दर्ज की जाती है। 10 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद 12 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा को घटनास्थल पर पुलिस की टीम लेकर के पहुंचती है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वहां पर लेकर के पहुंचती है। सीन रिक्रिएट कराया जाता है। 12 अक्टूबर 2021 को सीन रिक्रिएशन होता है और उसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा की राइफल को बरामद किया जाता है। 15 दिसंबर 2021 को पुलिस ने घटना को साजिश बताया। 15 दिसंबर 2021 को और 3 जनवरी 2022 को आशीष मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर होती है। 3 जनवरी 2022 को और 10 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। 10 फरवरी 2022 को, इधर 16 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो जाते हैं और उसके बाद 16 फरवरी के बाद 15 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमानत का ये पूरा मामला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल 2022 को जो जमानत थी आशीष मिश्रा की उसको रद्द कर दिया था और 18 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए कहा, जिसके बाद आशीष मिश्रा ने आज लखीमपुर में सरेंडर किया। ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको हम बता रहे हैं आपको। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यही है कि आशीष मिश्रा ने आज सरेंडर कर दिया। इधर बुलंदशहर में पुलिस की मौजूदगी में एक दलित युवक की बारात निकली। दरअसल 8 महीने पहले एक दलित युवक की शादी में डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या भी हुई थी। मामले को ध्यान में रखकर सीआरपीएफ में तैनात दूल्हे गौरव ने घुड़चढ़ी के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद आज पुलिस की मौजूदगी में सीआरपीएफ के जवान गौरव की बारात निकली।
मामला बुलंदशहर के ककोड़ थाना इलाके का है। घुड़चोड़ी के दौरान गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात नजर आए। सर, हमने अपनी सुरक्षा के लिए मांगी थी, क्योंकि हमें किसी लड़ाई दंगे से कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, इसके लिए मांगी थी। हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं अपने परिवार के साथ में, हंसी खुशी। जी सही बात है सर, इसके लिए मांगी थी। हमने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। और इसी प्रकार से आने वाले जो और भी शादियां हैं बच्चों की, तो सभी के गाँव में शादी होंगी, हमारे भाई बहन, तो ऐसे ही हंसी खुशी से होनी चाहिए। एक्चुअली हमारे एसएसपी महोदय के पास इन लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी कि हमारी घुड़चड़ी में गांव में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। एहतियातन गांव में फोर्स लगाया गया, जो कि शांतिपूर्ण संपन्न हुई उनकी घुड़चड़ी। इधर बागपत में एक बेहद गंभीर और शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां पादरी पर 11 साल की मासूम बच्ची से रेप का आरोप लगाया। आरोप है कि चर्च के पास की रहने वाली मासूम बच्ची से पादरी ने रेप किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पादरी का कहना है कि उस पर लगाए गए आरोप सरासर झूठे हैं। 11 साल की मासूम से रेप का आरोप। मासूम के बयान पर हिरासत में पादरी। पुलिस हिरासत में दिख रहे इस सफेद पोश पादरी पर बेहद घिनौने आरोप लगे हैं। आरोप है कि इस पादरी ने 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, जो चर्च के पड़ोस में ही रहती थी। हम तो मजदूरी करके आए थे। हमारे घर वाले ने कुछ ऐसा बताया, उनका ये चर्च का फादर है, उसने उल्टा सीधा लड़की के साथ करा। हमने करी रिपोर्ट करने के बाद में यहाँ आए मेडिकल करवाने। अच्छा, बच्ची की उम्र क्या होगी? 11 साल। अच्छा, पुलिस को जानकारी दे दी? हाँ जी। पुलिस ने क्या कर? पुलिस ने रिपोर्ट लिख रखी है, इससे मैं मेडिकल जाएगा जब जाकर। अच्छा, फादर को पकड़ा है उसका? हाँ, फादर को पकड़ा। हालांकि हिरासत में लिए गए पादरी ने आरोपों को झूठा बताया है। पादरी ने कहा कि बच्ची उसकी मां के साथ उसके पास स्कूल में छूट और किताब मांगने आई थी, लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं होने के कारण उसे वापस जाना पड़ा। पादरी का कहना है कि उसके बाद ये झूठा आरोप लगाया गया। ये तो जरा सा झूठ है। ओके, कल 12 बजे वो लड़की और उसकी माँ और एक छोटा भैया, ठीक है, तीनों आए थे स्कूल में कुछ कंसेशन मांगने के लिए, ठीक है, और कुछ किताब मांगने के लिए। तो मैंने बताया पहले जाके आप स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन लेटर दिखाइए, तब किताब भी मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। तो वो के बोल के प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल उसने तीनों बच्चों के लिए आधार कार्ड मंगवाया, जन्म पत्र मंगवाया, तो ये लोग चुपचाप के चले गए। ओके, आज सुबह 8 बजे उनके पड़ोसी एक आदमी आके बोला, फादर जी आपके ऊपर वो ये आरोप लगा रही है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पादरी को हिरासत में ले लिया है और बच्ची का मेडिकल करवाकर मामले की जांच कर रही है। दिनांक 23/4/2022 को जादीनगर थाने पर ललियाना गांव के एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उनके घर के बगल स्थित चर्च के एक पादरी ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ गलत काम किया। इस मामले में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है तथा अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद लड़की के परिजनों के आरोप और पादरी की सफाई में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पादरी पुलिस हिरासत में है। बागपत से शहजाद राव, न्यूज़ 18। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के पास बने नॉर्दर्न रेलवे के सिग्नल और टेलीकॉम बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के पास यहां पर यह आग लगी है। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के पास की आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दमकल की 10 गाड़ियों ने वहां पर आग पर काबू पाया। प्रदेश के अलग अलग जगहों में हुई आगजनी की घटनाओं में बेहद नुकसान हुआ है। कहीं घर में आग लग गई तो कहीं गेहूं और गन्ने के खेतों में आग ने कोहराम मचाया। संभल में थ्रेशर से निकली चिंगारी से किसानों की गेहूं की फसल राख हो गई। जहां थ्रेसिंग करते समय गेहूं के भूसे में आग लग गई। आग बुझाने के लिए गांव वालों को खूब मशक्कत करनी पड़ी। बिजनौर में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। इसमें कई बीघे में लगी गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। जालौन में भी आग का कहर देखने को मिला, जहां हाईटेंशन तार से निकली चिंगारी के चलते कई बीघे की फसल धो धो कर जल उठी।